हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं कमबैक सीरीज। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अप्रॉक्स 40 डेज आपके पास हैं, इसलिए हम इस कमबैक सीरीज में चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स और सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सब केस स्टडी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट में अगर आपने इस कमबैक सीरीज को फॉलो कर लिया ना अच्छे से, और ये मैथ्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, अगर आपने अच्छे से फॉलो करा तो आपके 90% आराम से आएंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 मतलब रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सब कवर करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बोला क्या गया है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये लास्ट ईयर आया था, 2025 के बोर्ड्स के एग्जाम में आया था और एमसीक्यूज में आया था ये। तो देखो इसमें पूछा गया था हमसे, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन दे रखी है। मतलब वो पूछ रहा है देन n इज, यहाँ पे जो n की वैल्यू बोल रहा है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि n है क्या। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, हमें इसमें से बताना वो है क्या। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ये अपनी कंडीशन लिख दी जो हमें गिवन है। तो देखो यहाँ से जैसे कि हमें पता है ये जो -1 की पावर दे रखी है 8 दे रखी है, तो इसमें हम क्या हो सकता है, ये देखो जब हमारी क्या होती है -1 इंटू -1 होगा तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब भी हमारी क्या होता है इवन में होती है ना पावर, तो ये हमेशा क्या दे देती है, पॉजिटिव में दे देती है हमेशा। ठीक है, तो ये जो माइनस दे रखा है ये इवन है ऊपर पावर में, तो ये क्या दे देगा हमारा पॉजिटिव में दे देगा। और जो 1 की पावर कुछ भी ले लो तो हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 की पावर 8 है तो 1 ही आएगा। और ये माइनस जो है, तो माइनस में क्या होता है, जब इवन होता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव दे देता है, और ऑड होता है तो ये क्या दे देता है हमारा नेगेटिव। अगर इसकी जगह 7 होता है तो ये माइनस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है मतलब इवन है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगी और 1 की पावर 8 1 होता है। तो यहाँ से ये -1 की पावर n इक्वल टू 0। अब हम इसकी साइड चेंज करा लेते हैं, -1 की पावर n ऐसे ही रहने देंगे, ये +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम सेम ऐसा ही बन चुका है। अब ये जो n है यहाँ पे ये क्या हो सकती है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकती है हमारी। n देखो हमें क्या करना है, -1 लेकर आना है, तो माइनस मतलब नेगेटिव में लेकर आना है ना, तो नेगेटिव में लाने के लिए हमारी पावर कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो ऑड पावर क्या हो सकती है हमारी, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, एंड सो ऑन जितने भी ऑड नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे ऑड पावर होगी जैसे 1 है तो -1 में ही आएगा, 3 है तो -1, मतलब ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड करेगा। LHS इक्वल टू RHS तभी आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी LHS इक्वल टू RHS नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी आपकी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, n की वैल्यू क्या हमारी ऑड नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन ऑप्शंस में से बताना हमें कौन सा ट्रू है। तो देखो इसमें बोला क्या गया है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी मैं निकालना सिखाता हूँ ये कैसे निकालते हैं। देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर उसने बोला है जो हमारा 4 है, 6 है और 8 है, इसका जो एलसीएम है वो हमें x गिवन है। तो अभी हम निकाल के देख लेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब दूसरा बोला उसने एलसीएम है 3, 5 और 7 का, वो हमारा y गिवन है। और हमारा उसने बोला है एलसीएम जो x y का जो एलसीएम गिवन है हमें, वो गिवन है हमें p। तो हमें अब उसमें हमें बतानी p की वैल्यू निकाल के देनी है हमें, क्योंकि हमें ऑप्शंस में ये बोला है p की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो अब हम x कैसे निकाल सकते हैं, देखो x निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम निकालने के लिए हमें जो हमारी ये नंबर्स होते हैं सबको एक साथ लिखना पड़ता है और इन सबका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी 2 है तो 2 से हो सकता है, 2 1 जा 2, 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसकी टेबल में नहीं आता है। 2 2 जा 4, अब देखो 2 फिर से आ सकता है, 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 1 जा 2। अब देखो 1 तो हमारा नहीं आ सकता, 3 की बारी हो जाएगी, तो 1 ऐसे आ जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 1। अब देखो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलेंगे, ये होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका आंसर आता है 24। तो हमारा जो एलसीएम हो गया है वो हो गया 24, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 24। इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3, 5 और 7। तो 3 हमारा एक प्राइम नंबर है तो ऐसे आ जाएगा। अब ये 5 भी इसकी टेबल में नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, 5 भी अपनी टेबल में आएगा यहाँ पर और 7 भी अपनी टेबल में ही आएगा।
ऐसे हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये 7 है, सॉरी, तो हमारी ये 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 105, ठीक है। अब देखो उसने बोला अब हमें x और y इसकी वैल्यू बतानी है। x और y तो हमें पता चल चुका है, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई मतलब 24, 105, ये क्या हमारी p की वैल्यू है, यही तो गिवन है। तो अब देखो हमें क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। अब हम मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, तो फिर से वही चीज़ कर लेंगे। अब हम यहाँ से हमने 24 लिखा, यहाँ से 105 लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 1 2 और 2 12 ही हो जाएगा। अब ये इसकी टेबल में तो नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज़ हम उतार लेंगे इसे। अभी 3 की टेबल में आ जाएंगे दोनों नंबर, लेकिन पहले हम 2 से ही करेंगे इसे। 2 6 12 और ये 105, ठीक है। और यहाँ से 2 3 6, ये 105, और ये 3 1 3, और ये 3 3 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 5 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, ये 5 की टेबल में ही आएगा ये सिर्फ। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे ये 5 7 और यहाँ से हमारे फिर 7 की टेबल में आएगा, तो 7 1 7 हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। तो ये हमारा इतना तो आपको आता ही होगा। ये हमारा कैसे एलसीएम लिया जाता है मैंने आपको ये समझा दिया है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेने के लिए जो भी हमें नंबर दिए जाते हैं उन्हें एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे इस तरीके से, और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। उसके बाद ये जो यहाँ से नंबर्स आएंगे इन सबका मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। इसका एचसीएफ में हमारा उल्टा होता है, वो हम दूसरे उसमें देखेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम हमारा, इसका एलसीएम कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, तो हमारी पी की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आ रहा है 840। तो देखो ये पी की वैल्यू हमारी आ रही है 840, तो ठीक है। अब देखो हमारे ऑप्शन में ये हमारे पास नहीं है, हमें ऑप्शन में एक्स और वाई के टर्म्स में दिया है, तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। हमें 840 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए ऑप्शन उठाएंगे तो देखो 35 इंटू एक्स मतलब 24, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब हम देखो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको भी देख सकते हो, बी वाले को देखें हम, तो बी वाले में हमारा 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हमारी 105, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 इसको अगर हम इधर सॉल्व करके देखते हैं, 4 20 का 0 2 कैरी और 0 का 0, ये 2 4 1 4, देखो ये हमारा 420 आ रहा है। तो ये नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए ही मैच करेगा। तो हम ऐसे करके इसका आंसर निकाल सकते हैं इजी तरीके से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको एलसीएम आना चाहिए, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काम करो, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तब देखना इसमें, ठीक है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में छपेगा ही नहीं कुछ भी, इसलिए सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करके देखो। अगर वैसे भी ये क्वेश्चन तो इजी है, हो ही जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा और बात बन जाएगी, ठीक है। आपके बुक में एक फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको वो आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वरना देखो इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, इतने बड़े बड़े नंबर्स का कहाँ से निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे, पूरा पेज चला जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना, जब भी आपको इतने बड़े नंबर दे रखे होंगे तो समझ जाना, आपको ना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, उसका यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा HCF इंटू एलसीएम, और ये आपकी बुक में ही है, ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ, कहीं और से ला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो ये फर्स्ट नंबर मतलब ए, फर्स्ट नंबर को हम ए बोल लेते हैं, इंटू सेकंड नंबर को हम बी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ की बात बोली जाती है, जब भी इन दोनों को ना एक साथ बोला जाता है ना एक क्वेश्चन में, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करा ही जाता है, क्योंकि ना वो रिलेशन के लिए एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन यही फॉर्मूला बताता है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ हमेशा करा जाता है। तो देखो हमें इसमें दे रखा है, गिवन दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम दे रखा है इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये जो के है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना हमारा ये 40 एचसीएफ दे रखा है, इंटू एलसीएम देखो एलसीएम कितना दे रखा है 252 इंटू के दे रखा है, ठीक है। उसने हमें के की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो ए और बी के हमारे 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर बोले तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, ठीक है। दोनों में सेम ही होंगे, एक ही है एक ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम नंबर पुट कर देंगे 2520 इंटू 6600, ठीक है। तो हमने ये नंबर पुट कर दिया, हमें के की वैल्यू चाहिए तो हम के को यहीं पे रखेंगे और यहाँ से हम इनकी साइड चेंज करा देंगे 6600 अपॉन 40 इंटू 252। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 0 से पहले इसे 0 काट देते हैं, 2 2 4 और यहाँ से 2 1 2, 2 2 4 और ये यहाँ से 1 बचेगा तो 2 6 12। अभी 2 है
यहाँ से 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे 63 बच रहा है ऊपर और नीचे यहाँ पूरा कट चुका है। अभी 63 ऊपर बच रहा है, अब इसको भी काट देते हैं। अरे वैसे यहाँ से डायरेक्ट कट रहा था ये, ठीक है, यहाँ से वैसे ही डायरेक्ट कट रहा था। रुको, हाँ इसको दोबारा लिखते हैं, यहाँ से इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कट रहा था, मैंने उसे देखा नहीं, इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। ये देखो, ये 1 जा और ये 1 जा, यहाँ से 10 हो चुका है। अभी 0 से 0 कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से बच रहा है 4 और ये 6 and 16, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ से 20 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये इतना आ जाएगा आंसर। तो की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? की वैल्यू आ जाएगी 1650। सॉरी, थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट कट रहा था, वो मैं उधर काटने लग गया, मैंने इस नंबर को देखा नहीं था। तो आप इस तरीके से इसको काट सकते हो। देखो यहाँ से डायरेक्ट कट गया था, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 से वो डायरेक्ट कट गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ईजी थी, उस मैंने थोड़ा हो गया, थोड़ी गलती हो गई, इसलिए माफ़ करना उस चीज़ के लिए। तो हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1650, ये ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। तो देखो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी से पॉज करो और ट्राई मारो, तो देखते हैं हम, ठीक है। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। तो कुछ नहीं है उसमें, बस वो पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स क्या है इस नंबर के, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बताने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस नंबर की, और वही हमारी इसकी प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 385 है हमारा नंबर, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, 5 से करनी पड़ेगी। 5 लास्ट में है ना, डिविजिबिलिटी पड़ी होगी आपने, 5 लास्ट में, तो 5 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, और यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है, 35 बच रहा है फिर से, तो 5 7 जा फिर से 35 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 7 की टेबल में आ जाएगा ये, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब देखो 11 भी हमारा है, 11 की टेबल में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5 × 7 × 11। बस इतना सा आंसर था। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम, इसको प्राइम फैक्टर्स, इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 7 × ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है। वो हमसे HCF अपॉन LCM का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, जो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है ना, लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा 4 होता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जो क्या होते हैं हमारे, देखो जो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखो प्राइम नंबर बोलते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, और उनके अलावा जो नंबर छूट जाते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, मतलब जो 1 की टेबल में भी आएंगे, अपनी टेबल में भी आएंगे और औरों की टेबल में भी आएंगे, ठीक है। तो देखो जो 4 होता है वो 1 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यही होता है, ठीक है, क्योंकि देखो जो 1 होता है वो तो नहीं हो सकता, जो 2 होता है वो अपनी टेबल में आता है, लेकिन 2 के अपनी टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर होता है। इसलिए जो लीस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये भी हमें मिल चुका है, अब ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब उसने बोला द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ दी, मतलब हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, ठीक है। HCF भी निकालना है और 2,4 का HCF निकालना है, ठीक है, और हमें LCM भी निकालना है इन दोनों का, ठीक है। 2,4 का हमें LCM भी निकालना है, और तब उसका हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सेपरेट बनाते हैं। ये 2 है ना, तो इसको सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये 4 है, 4 को अलग से लिख लेंगे, दोनों नंबर को अलग अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमें HCF में क्या देखना पड़ता है, कॉमन क्या है इसमें, ठीक है। देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। तो 2 इसमें एक कॉमन है, ठीक है, सिर्फ एक ही 2 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही 2 कॉमन है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन आता है ना वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 2। अब देखो LCM निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, साथ में ले लेंगे दोनों नंबर को, ठीक है। HCF में अलग अलग ले लेंगे, LCM में साथ में ले लेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा 1 वैसे ही रहेगा, ये 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, ये हमारा HCF आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है HCF अपॉन LCM का LCF बताना है, रेशियो बताना है, सॉरी। तो इसका रेशियो हो जाएगा, तो ये होता है हमारा रेशियो। तो रेशियो का नाम 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था और कुछ नहीं।
तो आज के लिए इतना ही, बस बहुत है आज के लिए। हमने 1 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बता दिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जैसे कि हमारा कुछ फॉर्मूले थे, जैसे एलसीएम और एलसीएम का रिलेशन था, और प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टराइजेशन थे, कुछ मेथड्स थे, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी, ऐसे करके हम पूरे चैप्टर्स को बढ़िया करके पढ़ देंगे, ठीक है। इसलिए हम साइंस के लिए भी सीरीज लाएंगे। ये कमबैक सीरीज आपके लिए बहुत मस्त होने वाली है, इससे आपका कमबैक होके ही रहेगा। 40 डेज अभी आपके पास, बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और मैं तो हुई आपके पास, कमेंट सेक्शन में मांगो जो मांगना है, ठीक है। नोट्स मांगने नोट्स मांगो, क्वेश्चंस मांगने क्वेश्चंस मांगो, फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। बस ऐसे ही प्यार देते रहो, अपना लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।